हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रूल्स फॉर ट्रेजरीज का चैप्टर 3 जो कि है अकाउंट्स टू बी केप्ट एट ट्रेजरीज। तो इस चैप्टर में हम रूल्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ द ट्रेजरीज। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसे हम 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो 2 वीडियोस बनेंगी इसकी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो रूल्स हैं किनको अप्लाई होते हैं। जो अकाउंट्स डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज में रखे जाते हैं उन पे ये रूल्स अप्लाई होते हैं। जो रूल्स हम पढ़ने वाले हैं ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज के अकाउंट्स पर अप्लाई होते हैं। जो सब ट्रेजरीज के अकाउंट्स होते हैं उन पर भी ये रूल्स अप्लाई हो सकते हैं अगर अकाउंटेंट जनरल ऑर्डर करे। अगर अकाउंटेंट जनरल बोले कि ये रूल्स सब ट्रेजरी के अकाउंट्स पे भी लगेंगे तो ये सब ट्रेजरी के अकाउंट्स पे भी अप्लाई होंगे। तो आपको याद रखना है जो रूल्स हम पढ़ने वाले हैं ये किन पे अप्लाई होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज के अकाउंट्स पर, और सब ट्रेजरी के अकाउंट्स पे तब अप्लाई होंगे अगर अकाउंटेंट जनरल ऑर्डर करे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता होना चाहिए। 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें सब ट्रेजरीज अपना क्लासिफाइड अकाउंट रेंडर करती हैं हेड ट्रेजरी को, फिर हेड ट्रेजरी कंसर्न अकाउंटेंट जनरल को अकाउंट सबमिट करता है। तो ये स्टेट्स कौन कौन सी हैं? तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो ये स्टेट्स का आपको पता होना चाहिए। जो तमिलनाडु है एंड आंध्र प्रदेश है ये 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें सब ट्रेजरीज क्लासिफाइड अकाउंट हेड ट्रेजरी को रेंडर करती हैं और फिर हेड ट्रेजरी कंसर्न्ड अकाउंटेंट जनरल को अकाउंट सबमिट करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेजरर्स रिकॉर्ड्स। ट्रेजरर अपने पास क्या क्या रिकॉर्ड रखता है, किस किस का रिकॉर्ड रखता है? कैश, स्टैम्प्स एंड ओपियम्स, इनका रिकॉर्ड ट्रेजरर के पास होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कैश। जब ट्रेजरी का कैश बिजनेस बैंक के थ्रू कंडक्ट नहीं किया जाता, यानी कि जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं ट्रेजरी की वो बैंक के थ्रू कंडक्ट नहीं की जा रही, तो उस केस में जो ट्रेजरर है वो एक सिंपल सी कैश बुक मेंटेन करता है विदाउट एनी सब्सिडरी रजिस्टर्स। बिना किसी सब्सिडरी रजिस्टर्स के एक सिंपल सी कैश बुक मेंटेन की जाती है बाय द ट्रेजरर, और इस सिंपल सी कैश बुक में सभी कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। जो भी कैश में रिसीट की जाती है या कैश में पेमेंट्स की जाती है उनकी पोस्टिंग इस कैश बुक में की जाती है बाय द ट्रेजरर। तो जो भी रिसीट या पेमेंट होगी इन द कैश उसकी पोस्टिंग उसी टाइम पर उसी डेट पर की जाएगी जैसे ही वो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करेगी और इन द ऑर्डर ऑफ द अकरेंस। तो जब भी कोई कैश ट्रांजैक्शन होगी वो उसी डेट पर उसी टाइम पर इस कैश बुक में एंटर की जाएगी, और जो भी पेमेंट्स ट्रांसफ़र से की जाएंगी उसको इस कैश बुक में नहीं लिखा जाएगा। तो जो भी ट्रांसफ़र से पेमेंट्स की जाएंगी उनकी एंट्री इस कैश बुक में नहीं की जाती। और जब भी कोई भी स्टैम्प या ओपियम्स बेची जाती हैं तो उनकी जो टोटल सेल्स होती हैं उसकी एंट्री ट्रेजरर की कैश बुक में की जाती है बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द डे। डे की क्लोजिंग से पहले जो भी टोटल सेल्स हुई होती है दिन की उनको ट्रेजरर की कैश बुक में लिखा जाता है और एक मेमोरेंडम सेंड किया जाता है अकाउंटेंट को ताकि जो अकाउंट बुक्स हैं उनमें उसकी एंट्री हो सके। अभी हमने पढ़ा ट्रेजरर की कैश बुक क्या होती है। ये एक सिंपल सी कैश बुक होती है विदाउट एनी सब्सिडरी रजिस्टर्स। इसे ट्रेजरर मेंटेन करता है और इस कैश बुक में उन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो बैंक के द्वारा कंडक्ट नहीं की जाती, और जो भी पेमेंट्स ट्रांसफ़र से की जाती है उनको भी इस कैश बुक में नहीं लिखा जाता, और जो भी ओपियम्स या स्टैम्प्स बेची जाती हैं उनकी जो टोटल सेल्स होती हैं दिन की उनकी एंट्री भी ट्रेजरर की कैश बुक में की जाती है बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द डे। और एक मेमोरेंडम प्रिपेयर किया जाता है और उसे फॉरवर्ड किया जाता है अकाउंटेंट को ताकि जो नेसेसरी एंट्रीज हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाए अकाउंट बुक्स में। नेक्स्ट इज स्टैम्प्स एंड ओपियम्स। स्टैम्प्स और ओपियम्स का रिकॉर्ड रखने के लिए स्टॉक रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं इन द कस्टडी ऑफ द ट्रेजरी ऑफिसर। तो ट्रेजरी ऑफिसर स्टॉक रजिस्टर्स मेंटेन करता है टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द स्टैम्प्स एंड द ओपियम्स, और इन रजिस्टर्स का जो फॉर्म होता है वो प्रिस्क्राइब करती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर कंसल्टिंग विद द अकाउंटेंट जनरल। तो इन स्टॉक रजिस्टर्स को किस फॉर्म में मेंटेन किया जाएगा ये प्रिस्क्राइब करती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर कंसल्टिंग विद द अकाउंटेंट जनरल। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंट बुक्स।
ट्रेजरी की अकाउंट बुक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? कैश बुक एंड सब्सिडरी रजिस्टर्स। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो ट्रेजरी की अकाउंट बुक्स होती हैं उसके अंदर आता है कैश बुक एंड सब्सिडरी रजिस्टर्स। ये जो कैश बुक है ये डिफरेंट है फ्रॉम द ट्रेजरर कैश बुक। जो कैश बुक होती है उसे मेंटेन किया जाता है IST1 फॉर्म में। तो ये फॉर्म नंबर याद रखना है। जो ट्रेजरी की कैश बुक होती है उसे मेंटेन किया जाता है IST1 फॉर्म में, और इस कैश बुक में सभी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। बुक ट्रांसफर्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है रिलेटेड टू दी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी इंक्लूडिंग दोज ऑफ दी सब ट्रेजरीज। सब ट्रेजरीज और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज की जो बुक ट्रांसफर्स होती है उनकी भी रिकॉर्ड एंट्री इस कैश बुक में की जाती है। तो कैश बुक मेंटेन की जाती है IST1 फॉर्म में, और इसमें रिकॉर्ड की जाती है कैश ट्रांजैक्शंस एंड बुक ट्रांसफर्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी एंड दी सब ट्रेजरीज। जो कैश बुक है इसे दो पार्ट्स में मेंटेन किया जाता है। एक पार्ट होता है रिसीट्स के लिए और दूसरा पार्ट होता है डिस्बर्समेंट्स या पेमेंट्स के लिए। तो जो कैश बुक है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिसीट्स का और एक होता है पेमेंट्स का। जो डेली टोटल होता है सब्सिडरी रजिस्टर्स का उनकी एंट्री भी कैश बुक में की जाती है। जो सब्सिडरी रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं उनका जो डेली टोटल होता है उस टोटल को भी कैश बुक में एंटर किया जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जो एडजस्टमेंट्स बाय ट्रांसफ़र हैं उन्हें सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है फ्रॉम द कैश ट्रांजैक्शंस। जो कैश बुक है उसमें कैश ट्रांजैक्शंस को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, और जो एडजस्टमेंट्स बाय ट्रांसफ़र होती है यानी कि बुक ट्रांसफर्स हैं उनकी रिकॉर्ड एंट्री अलग से की जाती है। दोनों टाइप की ट्रांजैक्शंस को मिक्स नहीं किया जाता, सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है इन दी कैश बुक। जो नॉन बैंक ट्रेजरीज होती हैं जिनका बिजनेस बैंक के द्वारा नहीं होता उन्हें नॉन बैंक ट्रेजरीज बोलते हैं। तो ऐसी ट्रेजरीज में जब भी रिसीट या पेमेंट की ट्रांजैक्शन होती है उसकी एंट्री एकदम से अकाउंट्स में कर दी जाती है। जैसे ही ट्रेजरर कोई कैश में रिसीव करता है या कैश में पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री एकदम से अकाउंट्स में कर दी जाती है। लेकिन जो बैंक ट्रेजरीज होती हैं जिनका बिजनेस बैंक के द्वारा किया जाता है उन ट्रेजरीज में जब भी कोई रिसीट या पेमेंट की ट्रांजैक्शन होती है उसकी एंट्री अकाउंट्स में तब होती है जब बैंक अपना अकाउंट रेंडर कर देता है ट्रेजरी को। नेक्स्ट इज सब्सिडियरी रजिस्टर्स। सब्सिडियरी रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज रजिस्टर ऑफ डिपार्टमेंटल रिसीट्स। जो भी डिपार्टमेंटल रिसीट्स होती हैं उन्हें इस रजिस्टर में एंटर किया जाता है और इसे मेंटेन किया जाता है IST2 फॉर्म में। तो ये फॉर्म नंबर्स याद रखने हैं। रजिस्टर ऑफ डिपार्टमेंटल रिसीट्स मेंटेन किया जाता है IST2 फॉर्म में। ऐसे ही एक रजिस्टर होता है डिपार्टमेंटल पेमेंट्स के लिए जिसे बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डिपार्टमेंटल पेमेंट्स, और इसे मेंटेन किया जाता है IST3 फॉर्म में। तो ये फॉर्म नंबर्स याद रखने हैं। IST2 में होगा डिपार्टमेंटल रिसीट्स का रजिस्टर, IST3 में होगा डिपार्टमेंटल पेमेंट्स का रजिस्टर। और IST4 फॉर्म में क्या होता है? एक चेक रजिस्टर होता है जिसमें सभी रिसीट और पेमेंट्स जो भी बुक ट्रांसफ़र के थ्रू एडजस्ट की जाती हैं उनकी एंट्री की जाती है IST4 फॉर्म में। तो ये तीनों आपको फॉर्म याद रखने हैं। IST2 मेंटेन किया जाता है फॉर द डिपार्टमेंटल रिसीट्स, एंड IST3 फॉर्म मेंटेन किया जाता है फॉर द रजिस्टर ऑफ डिपार्टमेंटल पेमेंट्स, एंड IST4 फॉर द बुक ट्रांसफर्स, एंड IST1 में क्या मेंटेन किया जा रहा था? कैश बुक। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर कोई ऐसी रिसीट है डिपार्टमेंट की जिसे फ्रिक्वेंटली रिफ़ंड करना पड़ेगा तो ऐसी रिसीट की एंट्री स्पेशल रजिस्टर में की जाती है इन फॉर्म IST16 में। तो ये याद रखना, ऐसी रिसीट्स जो फ्रिक्वेंटली रिफ़ंड करनी पड़ती हैं उनकी एंट्री स्पेशल रजिस्टर में की जाती है इन दी फॉर्म IST16। अभी हमने देखा था कि IST2 में हम मेंटेन करते हैं रजिस्टर ऑफ डिपार्टमेंटल रिसीट्स। इसी फॉर्म में एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है फॉर द रिकॉर्ड ऑफ सब्सक्रिप्शंस रियलाइज्ड इन कैश ऑन द बिहाफ ऑफ ईच सर्विस एंड अदर फंड्स। तो आपको याद रखना है IST2 फॉर्म में एक सेपरेट रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द सब्सक्रिप्शंस। अगर स्टेट ट्रेजरी में जो रिसीट या डिस्बर्समेंट्स हो रही हैं अगर वो किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर हो रही हैं तो उस केस में उन रिसीट्स और डिस्बर्समेंट्स के लिए एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है इन दी फॉर्म IST2 एंड IST3। देखो हमें पता है IST2 फॉर्म में डिपार्टमेंटल रिसीट्स का रजिस्टर मेंटेन किया जाता है,
लेकिन अगर ऐसी रिसीट्स हो रही हैं जो किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर हो रही हैं तो उन रिसीट्स के लिए एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है IST 2 फॉर्म में। ऐसे ही हमें पता है जो डिपार्टमेंटल पेमेंट्स होती हैं उनके लिए जो रजिस्टर है वो होता है फॉर्म IST 3 में। बट अगर ऐसी पेमेंट्स हो रही हैं जो कि अदर स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर हो रही हैं तो उन पेमेंट्स का जो रिकॉर्ड है उन्हें सेपरेट रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है इन दी IST 3 फॉर्म में। हम पढ़ चुके हैं IST 4 फॉर्म में चेक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है फॉर दी बुक ट्रांसफर्स। जो भी बुक ट्रांसफर्स के थ्रू रिसीट या पेमेंट्स की एडजस्टमेंट की जाती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है IST 4 फॉर्म में। लेकिन आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बुक ट्रांसफ़र होती है बिटवीन दी सेंट्रल एंड स्टेट सेक्शंस ऑफ द ट्रेजरी अकाउंट्स वो परमिसिबल नहीं होती। तो जो एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल सेक्शंस बाय बुक ट्रांसफर्स वो परमिसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक। तो इस रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है IST 5 फॉर्म में। फॉर्म नंबर मेनली आपको पता होना चाहिए। जो रजिस्टर होता है डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक का ये मेंटेन किया जाता है IST 5 फॉर्म में। इस रजिस्टर में नेट डिफरेंस लिखा जाता है बिटवीन द टोटल रिसीट्स एंड द टोटल पेमेंट्स एज शोन इन द बैंक्स डेली स्टेटमेंट। और जो भी फिगर्स पोस्ट की जाती है इस रजिस्टर में उन्हें चेक किया जाता है विद द पासबुक ऑफ द बैंक अलॉन्ग विद द डेली अकाउंट। तो ये सब कुछ किया जाता है। मेनली आपको फॉर्म नंबर याद रखना है। IST फॉर्म 5 में हम क्या करते हैं, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज डेली शीट ऑफ सब ट्रेजरी। सब ट्रेजरी का जो डेली शीट है वो मेंटेन किया जाता है IST 6 फॉर्म में। तो ये फॉर्म याद रखना है, डेली शीट ऑफ सब ट्रेजरी इज मेंटेन्ड इन IST 6 फॉर्म। जो भी रिसीट और पेमेंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं सब ट्रेजरी की उन्हें इन शीट्स पे पोस्ट किया जाता है और फिर इन ट्रांजैक्शंस को डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी के अकाउंट्स में लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी के अकाउंट्स में नहीं लिया जाता। वो ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं? जो भी रेमिटेंसेस होती है बिटवीन 2 सब ट्रेजरीज ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट। अगर सेम डिस्ट्रिक्ट की सब ट्रेजरीज हैं अगर उनके बीच में रेमिटेंस होती है तो ऐसी ट्रांजैक्शन को डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी के अकाउंट्स में नहीं लिया जाता। ऐसे ही अगर कोई ट्रेजरी अपनी सब ट्रेजरी के साथ कोई रेमिटेंस करती है तो ऐसी ट्रांजैक्शन को भी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में नहीं लिया जाता। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो रिसीट और पेमेंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं सब ट्रेजरी की उन्हें डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी के अकाउंट्स में लिया जाता है। लेकिन 2 ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी के अकाउंट्स में नहीं लिया जाता। कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं? अगर सेम डिस्ट्रिक्ट की सब ट्रेजरीज के बीच में रेमिटेंस होता है या फिर एक ट्रेजरी अपनी सब ट्रेजरी के साथ रेमिटेंस करती है तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। लेकिन एक पॉइंट है जो कहता है कि अगर कैश ट्रांजैक्शंस किसी ट्रेजरी या सब ट्रेजरी की बैंक के द्वारा कंडक्ट की जाती हैं तो उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। जो अभी हमने रूल पढ़ा तो ये जो डायरेक्शंस हैं, ये जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा अगर जो कैश बिजनेस है किसी ट्रेजरी या सब ट्रेजरी का वो बैंक के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज डेली क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। जो ट्रेजरी के अकाउंट्स होते हैं उनकी डेली क्लोजिंग भी होती है, मंथली क्लोजिंग भी होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे डेली क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए IST 7 फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसमें अकाउंटेंट की डेली की बैलेंस शीट बनती है। तो ये फॉर्म किससे रिलेटेड है? अकाउंटेंट्स की डेली बैलेंस शीट। तो IST फॉर्म 7 में बनता है अकाउंटेंट की डेली की बैलेंस शीट। जो डेली का टोटल होता है सभी रजिस्टर्स का उन्हें अप्रोप्रिएट कैश बुक में लिखा जाता है। जो नेट टोटल होता है रिसीट और पेमेंट्स का वो किसके साथ एग्री करना चाहिए? जो ट्रेजरर की कैश बुक है और जो डेली अकाउंट बैंक रेंडर करता है उसके टोटल से। तो ये आपको याद रखना है। जो कैश बुक की डेली की क्लोजिंग है उस पर साइन कौन करेगा? जो भी प्रिस्क्राइब्ड है इन दी ट्रेजरी रूल्स, या फिर अगर कोई कंसर्न गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस निकालती है तो उसके अकॉर्डिंग जो कैश बुक की डेली क्लोजिंग है उस पर साइन किए जाते हैं। अगर कोई भी अमाउंट सरप्लस या डेफिसिट फाइंड की जाती है तो उसको पोस्ट किया जाता है अप्रोप्रिएटली इन दी कैश बुक। नेक्स्ट इज मंथली क्लोजिंग ऑफ अकाउंट।
जो ट्रेजरी के अकाउंट्स की मंथली क्लोजिंग होती है उसकी जो डेट फिक्स की जाती है वो ऐसे फिक्स की जाती है ताकि जो सब ट्रेजरीज का लास्ट डेट होगी उस मंथ की उसकी भी एंट्री हेडक्वार्टर्स ट्रेजरी तक पहुंच जाए ताकि उसका भी रिस्क ख़त्म हो जाए। तो ऐसी डेट फिक्स की जाती है अकाउंट्स की क्लोजिंग की। जो हेडक्वार्टर्स के अकाउंट्स होते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च उन्हें ओपन रखा जाता है ताकि जो सब ट्रेजरीज की 31 मार्च की भी डेली शीट है वो हेडक्वार्टर्स ट्रेजरी तक पहुंच जाए। तो तब तक मार्च का अकाउंट ओपन रखा जाता है और जो मार्च के अकाउंट की क्लोजिंग की डेट है वो 5 अप्रैल से लेटर नहीं होती। 5 अप्रैल से पहले पहले ही क्लोजिंग कर दी जाती है मार्च के अकाउंट्स की, उसे लेट नहीं की जाती। और जो भी करेक्टिंग एंट्रीज़ होती हैं जो इंटर गवर्नमेंटल एडजस्टमेंट्स को अफेक्ट करें या फिर जो एडजस्टिंग अकाउंट होता है रेलवेज़ का वो अकाउंटेंट जनरल तक पहुंच जाना चाहिए बाय 12 अप्रैल। तो ये आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो। बाकी के टॉपिक्स इस चैप्टर के हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप इसे यहाँ तक कवर कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।